A very good morning to all of you, my dear students. Today is the last class of the chapter, active and passive voice. Only two rules are left, beta. And I think all the important rules which I have told you in the previous classes, you must have read those rules. These two rules which I am going to do right now, that is today, these are the continuation of the previous rules. Okay, so beta, moving on to the chapter, moving on to the rules we talk about, and I'll also discuss about the examples, and at last I'll give you two exercises to solve, and also I will be giving you the answers of all the exercises which I have done in the previous classes. Okay, so moving on now, rule number 199. Note that we use with, not by, to talk about an instrument used by the agent. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि हम लोग जैसे कि जब जनरली यूज़ करते थे कि सीता हेट्स गीता, सपोजिंग ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सीता हेट्स गीता. अब यहाँ पे हम लोग इसका पैसिव कैसे फॉर्म करते थे, गीता इज हेटेड बाय सीता, तो बाय लगाते थे, बाई का यूज़ करते थे. अब यहाँ पे लिखा हुआ है जब भी हम एक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं या किसी एजेंट की बात करते हैं तो हम लोग बाय का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग विथ का यूज़ करते हैं. एजेंट क्या होता है बेटा, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब इफेक्ट पड़ रहा हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी के थ्रू पड़ रहा हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल उसका यूज़ करके पड़ रहा हो. ठीक है, अब हेट का कहीं यूज़ नहीं किया जा रहा है. ओके, जैसे मैंने आपको बताया सीता हेट्स गीता, तो इसमें हेट का कहीं यूज़ नहीं किया जा रहा है. अब इसे क्या तो मैं बताऊँ, सीता हर्ट्स गीता बाय स्टिक, इस टाइप का मैं कुछ अगर बोलूँ तो ये वैसे सेंटेंस की बात हो रही है जहाँ पे किसी मीडियम का यूज़ किया जा रहा है, किसी चीज़ का यूज़ किया जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे उसी तरह के स्टेटमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं. जस्ट गो विद एग्जाम्पल्स. Moving on with examples, the dog was hit with a stick. ठीक है, इसका मतलब है कि डॉग जो है वो स्टिक के थ्रू हिट होता है, मतलब डॉग हिट हो गया एक स्टिक के थ्रू. तो अब यहाँ पे स्टिक जो है एक मीडियम है, एक सोर्स है जिसके थ्रू डॉग को हिट किया गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे विथ यूज़ करेंगे, ना कि बाय. अब जैसे इसका जो ये लिखा हुआ है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, somebody hit the dog with a stick. Okay, जैसे मैंने आपको बताया सीता hurt गीता with a stick, या with a pen या with a knife, या कोई भी आप कर सकते हैं कोई चीज़. ठीक है, तो वहाँ पे जब हम लोग मीडियम का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग विथ यूज़ करेंगे, ना कि बाय. अब देखिए नीचे वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द डॉग वॉज हिट बाय अ बॉय. अब यहाँ पे कोई मीडियम आपका लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी ऊपर क्या था, मीडियम आपका क्या था, नॉन लिविंग थिंग था, कोई इंस्ट्रूमेंट था, कोई ऑब्जेक्ट था. ठीक है, कोई सब्सटेंस था. लेकिन अब देखिए दूसरे सेंटेंस में मीडियम आपका क्या हो गया है, एक ह्यूमन बीइंग हो गया है. तो जब आपका मीडियम ह्यूमन बीइंग हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे बाय. ओके, इसका मतलब है कि दोनों सेंटेंसेस में आपको कंपेयर करके दिखाया गया है कि वेन एवर देर इज़ अ मीडियम by which the object of the sentence is affected, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो किसी को अफेक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, विद अ नॉन लिविंग थिंग, यहाँ से सब्सटेंस हुआ, कोई इंस्ट्रूमेंट हुआ, इस टाइप की चीज़ों से, तब हम वहाँ पे यूथ विथ का यूज़ करेंगे. और जब भी हमारा ऑब्जेक्ट अफेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट से बाय अ ह्यूमन बीइंग, जब हम ह्यूमन बीइंग का यूज़ कर रहे हैं, लाइक कोई ह्यूमन बीइंग है जहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे बाय. इसी टाइप का हम लोग को एग्जाम्पल देखिए, दोनों सेम दिया हुआ है एंड कंपेयर करके आप लोग को दिखाया गया. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल बेटा. देयर आर फ्यू ट्रांसिटिव वर्ब्स विच इवन इन एन एक्टिव फॉर्म आर समटाइम्स यूज्ड इन पैसिव सेंस. अब पहले तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, तो ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है बेटा जहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर पास हो रहा हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बोलूँ, रोहन किक्स फुटबॉल. ओके, तो किक्स आपका हो गया वर्ब. यहाँ पे किकिंग जो वर्ब है वो रोहन से फुटबॉल पे ट्रांसफ़र हो रहा है,
तो इसी टाइप के वर्ब को हम लोग कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, जहाँ पे वर्ब का जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे पास हो रहा हो। यानी कि आपका यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रोहन से फुटबॉल पर वर्ब जो है वो पास ऑन हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। तो इसी टाइप के वर्ब की यहाँ बात हो रही है बेटा। एंड रूल आपका कह रहा है कि जब भी कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव फॉर्म में तो होते हैं बट वो पैसिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीज मैंगोज टेस्ट सोर। इसका मतलब है बेटा दीज मैंगोज आर सोर व्हेन दे आर टेस्टेड। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस द रोज स्मेल स्वीट। इसका मतलब है द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। थर्ड, the cakes eat short and crisp. The cakes are short and crisp when they are eaten. At least the play reads well. At least the play affects the reader well when it is read. तो ये सारे इसके मीनिंग दिए हुए हैं जो आपको दैट इज करके दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, अब इसी तरीके से आपको यहाँ पे बोला जा रहा है भले ही ये सारे एक्टिव फॉर्म में हैं बट दे आर यूज्ड इन पैसिव सेंस। यहाँ पे इनका पैसिव सेंस जो है वो अप्लाई हो रहा है। ओके, ये सारे एक्टिव फॉर्म में आपको दिख रहे होंगे बट दे आर यूज्ड इन पैसिव सेंस। तो ये आपके दो रूल्स थे बेटा जो रह गए थे। नाउ लीविंग दोज, आई थिंक ऑल द रूल्स हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ एंड ओनली 2 exercises are left. That is exercise number 43 and 44 are left. So I will be giving you today those exercises and plus I will be giving you the answers of all the exercises that is in the chapter. ठीक है, leaving these two 43 और 44 को छोड़ के, क्योंकि ये आप आज करोगे उसके बाद मैं आपको कल इसके आंसर्स दूंगी। ठीक है, तो मैं आपको बाकी सारे आंसर जो है वो एक्सरसाइजेस के जो मैंने पहले करवाए थे वो मैं आपको सारे दे रही हूँ। दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 39, 40, 41, 42। मैंने 4 एक्सरसाइज आपको मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मैं 4 के आपको आंसर्स आज दे दूँगी। ठीक है, और साथ में मैं दे भी रही हूँ आंसर्स। एंड देन लीविंग दिस 43 एंड 44 आई एम गिविंग इट यू टुडे, और इसको आप कर लीजिएगा, मैं इसके आंसर्स आपको कल दूँगी। ओके, सो I think active and passive is completed beta. Now in the next class we will start with a new chapter, and if you have any query please do ask me. Thank you.